हमारी ज़मीन है दिल्ली में, यहाँ पे अवैध खनन हो रही है। जमुना से पोपलाइन पे 50 पौधे पोपलाइन लगती हैं रात के समय। जमुना से रेत निकाल रहे हैं, 20-20, 30-30 डंपर निकालते हैं। यहाँ पे पूरी फसल खराब हो रही है हमारी यहाँ पे। रात को हम किसान हैं, यहाँ पे हमारे खेत हैं, फसलों को बहुत ज़्यादा नष्ट कर रहे हैं। बालू उड़ता है, कोई फसल जो खराब हो रही है हमारी सब। पहले कहाँ चला था, पहले कोर्ट में केस डला हुआ है इसी का ही, और फिर चला दिया इन्होंने। कैसे चला दिया पता नहीं। बहुत इनसे परेशानी है जी, हमने हर जगह कंप्लेंट दे दी है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है अभी। दिल्ली के जगतपुर गांव में यमुना से रेत उठाने को लेकर किसानों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। किसानों ने यमुना के रेत परिवहन से हो रहे नुकसान को लेकर प्रशासन को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। जगतपुर गांव के किसानों का आरोप है कि यमुना से खेत उठाने वाले भारी भरकम ट्रक उनके खेतों के बीच से होकर गुजरते हैं। इन ट्रकों के कारण उड़ने वाली धूल से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि मेहनत से उगाई गई फसलें धूल की मोटी परत जमने से खराब हो रही है, जिससे उनकी आमदनी पर सीधा असर पड़ रहा है। क्या हुआ था, क्या मामला है? ये मामला ये है जी, हम जगतपुर के किसान हैं। हमारी यहाँ पे जमीनें पड़ती हैं, बुराड़ी से लगती और दिल्लीपुर सादरा, और हमारे यहाँ खेत हैं। हमारे खेतों में कुछ लोग बाहर के हैं, कुछ इधर के गाँव के खान चला रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं। आप देख रहे हो मशीनें तुम्हारे पीछे खड़ी हुई हैं, रास्ता बंद करा हुआ है, और हम बहुत परेशान हैं। हमने अभी फसल लगाई है, सारी फसल उजड़ गई है, इससे बहुत ही नुकसान हो रहा है। हमारा जीवन अस्वस्थ हो रहा है। पूरी रात हमारे यहाँ किसान हैं, उनको परेशानी हो रही है। पूरी रात खान चल रही है यहाँ। प्रशासन इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा। किसानों का ये भी कहना है कि यमुना की रेत भले ही उत्तर प्रदेश के हिस्से से टेंडर के तहत उठाई जा रही है, लेकिन ट्रकों के आने जाने का रास्ता दिल्ली के हिस्से से होकर बनाया गया है। किसानों का आरोप है कि जिस जमीन से ट्रक गुजर रहे हैं वो ना तो यूपी की है और ना ही रेत ठेके में शामिल क्षेत्र, बल्कि वो पूरी तरह दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में आती है। वो जो है खनन होता है, जी, इसमें कहीं की परमिशन है, यूपी की परमिशन है नहीं है, हमें नहीं पता। हमने प्रशासन को भी आज कंप्लेंट दी है सब जगह, और वहाँ से हमें आश्वासन मिला है कि भाई हम पूरी गौर करेंगे, देखेंगे। हम रात को भी आए हैं। दिन में हमारी फसल पे उड़ान जो होता है ट्रकों का, उससे सारी फसलों का नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। और आप देख सकते हैं, आप खुद भी आप देखिए, सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। दो मशीन उधर खड़ी हैं, दो ये लगा के खड़ी कर रखी हैं। रात को यहाँ कम से कम 200 ट्रक यहाँ निकलता है रेता, और खूब कह लिया उल्टी सीधी धमकियाँ मिलती हैं फिर। तो हम तो आपके द्वारा ये प्रशासन को भी और समाज को भी, सबको ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। फसल में कुछ लोगों ने हमारे लोन ले रखे हैं जो फसल पे, वो भी सब बर्बाद हो गए। धूल मिट्टी से सारी फसल हमारी बर्बाद हो रही है। हमारा मेन यही है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार ट्रकों की आवाजाही से न केवल खेतों को नुकसान हो रहा है, बल्कि यमुना नदी के प्राकृतिक बहाव और पर्यावरण को भी गंभीर क्षति पहुंच रही है। किसान इस रेत परिवहन का लगातार विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि या तो वैकल्पिक रास्ता बनाया जाए या फिर इस इलाके से ट्रकों की आवाजाही रोकी जाए। समस्या ये है जी, हमारी ज़मीन है दिल्ली में, यहाँ पे अवैध खनन हो रही है। जमुना से पोपलाइन पे 50 पौधे पोपलाइन लगती हैं रात के समय। जमुना से रेत निकाल रहे हैं, 20-20, 30-30 डंपर निकालते हैं। रात को हम किसान हैं, यहाँ पे हमारे खेत हैं, फसलों को बहुत ज़्यादा नष्ट कर रहे हैं। बालू उड़ता है, कोई फसल जो खराब हो रही है हमारी सब। बहुत इनसे परेशानी है जी, हमने हर जगह कंप्लेंट दे दी है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। मामला ये पहले कोर्ट में भी गया था क्या? हाँ जी, कोर्ट में अब भी चल रहा है। अच्छा, और ये दोबारा इन्हें स्टार्ट कर दिया है। मतलब बाहर के लोग भी हैं, कुछ हमारे गांव से भी हैं, जुड़े हुए हैं, इनसे बदमाश रहते हैं, और रात को बड़ा खतरा है हमें। किस गांव से हैं आप? हम जगतपुर से हैं जी, हमारी जमीन लगती है पूरी दिल्ली में और पूरी सादरा, ये बुराड़ी से बिल्कुल सटी हुई है। तो आप जहाँ खड़े हैं जगतपुर गांव की जमीन है? हाँ जी, ये जमीन हमारे गांव की, जगतपुर तो वहाँ पे अगर जमीन है हमारी, पूरी दिल्ली ये माजरा लगता है, पूरी सादरा। हाँ जी, यहाँ किसान है हम यहाँ पे। इस पूरे मामले पर संबंधित अधिकारियों का कहना है कि शिकायतें प्राप्त हुई हैं और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन किसानों की शिकायतों पर कब तक ठोस कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट। हमारी प्रशासन से ये मांग है, इसको तुरंत बंद कराया जाए। हमने एसडीएम साहब से मिलना है, सचिव साहब से मिलते हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही। हमारे किसान बर्बाद हो गए। हमने जो जमीन अपनी किसानों को दे रखी है, मजदूरों को, उनको उड़ान मारता है। 50-100 डंपर डेली चलते हैं, जिन्होंने गद्दर मचा रखा है यहाँ पे।
और हमें सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। रात को हमारे जब जाते हैं तो हमको गाड़ी में उतार करते हैं। कितनी दिक्कतें आप लोगों को? दिक्कतें पूरी हो रही है यहाँ पे जी। यहाँ पे पूरी फसल खराब हो रही है हमारी यहाँ पे। कितने दिनों से नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है 1 महीने से। तो फसलों को बचाने के लिए क्या हाँ जी। करते हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे, ये तो खुद ही नुकसान कर रहे हैं हमारे। क्या होता है मतलब यहाँ पर? यहाँ पे सब्जी पूरी है। हाँ। यहाँ पे रेत कहाँ से इतना? रेत यहीं से आ रहा है जहाँ पे हम खड़े हैं। यमुना से? हाँ जी। कितने पहले भी चल रहा था ये रेत खनन? हाँ जी, पहले कहाँ चला था, पहले कोर्ट में केस डला हुआ है इसी का ही। और फिर चला दिया इन्होंने, कैसे चला दिया पता नहीं। ऐसा तो यूपी का कोई टेंडर हो रखा हो यहाँ पे? नहीं, ये तो नहीं पता। यूपी का, हमारी यूपी से कोई मतलब नहीं, हम तो अपनी दिल्ली से मतलब रख रहे हैं ना। जमीन तो रास्ता यहाँ पे जमीन दिल्ली की है? हाँ।